एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आई होप कि अच्छे होंगे ना। आप लोगों की स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। हालांकि हर दिन एक जैसा नहीं होता है, लेकिन हम कोशिश कर सकते हैं कि अपने दिन को अगर हम शुरू अच्छे से नहीं कर पाएँ तो आगे बेहतर करने की कोशिश करें। तो आज का दिन भी कुछ ऐसा ही है। अभी 7:30 बज चुके हैं और अभी तक मैं कुछ पढ़ाई नहीं की हूँ, ना ही मैं अपना जो डेली का रूटीन होता है वो फॉलो की हूँ। और हुआ ये था कि मैं उठी और उसके बाद डायरेक्ट किचन में गई थी, क्योंकि किचन में थोड़ा काम था। सारा काम कंप्लीट कर ली हूँ और अब मैं थोड़ा अपने स्टडी स्टार्ट करूँगी। और मैंने कल ही डिसाइड कर लिया था रात को ही। और ऐसे अच्छा होता है कि अगर हम रात को डिसाइड कर लेते हैं कि हमें नेक्स्ट डे क्या पढ़ाई करनी है, लेकिन मैं यूजुअली नहीं करती हूँ। मैं मतलब जो प्रेजेंट डे होता है उसमें ही करती हूँ, लेकिन अभी मुझे पता है कि मुझे क्या पढ़ना है, तो उसी से स्टडी स्टार्ट करेंगे और देखते हैं उसके बाद क्या क्या करना है। लेकिन मैं सोच रही हूँ कि अब इतना देर हो ही गया है, तो 30 मिनट के अंदर जल्दी जल्दी से मैं अपना सारा काम जो है डेली का वो कंप्लीट कर लेती हूँ। उसके बाद डायरेक्ट स्टडी स्टार्ट करेंगे, ताकि बीच में ऐसा कुछ लंबा ब्रेक ना लेना पड़े। तो लेट्स गो, आते हैं अपना काम कंप्लीट करने के बाद। सो गाइज़, अभी मेरा सारा काम जो है कंप्लीट हो चुका है और मैं फ्रेश भी हो चुकी हूँ। और अब बस नाश्ता करूँगी और फिर अपने टेबल को क्लीन करूँगी सबसे पहले, क्योंकि मेरा टेबल ना बहुत ज़्यादा मेसी था क्योंकि कल रात को मैं सारा सेटअप कर रही थी, लाइक मुझे क्या क्या पढ़ना है और कैसे सारा बुक को कंप्लीट करना है। तो वो मैं इसलिए सारा बुक निकाल के रखी हुई थी टेबल पे। तो वो सबको हटाने के बाद फिर मैं सबसे पहले तो कुछ एफर्मेशंस लिखती हूँ, क्योंकि एफर्मेशंस लिखने के बाद हमें अच्छा लगता है और थोड़ा मोटिवेशन आता है। और हम देखते हैं कि हमें मतलब हम अपने आप को याद दिलाते हैं कि क्या हमारा गोल है। उसके बाद मुझे तो पता ही था कि आज मुझे क्या करना है, बट मैंने एक टू डू लिस्ट मेंटेन नहीं किया हुआ था, तो इसीलिए मैं टू डू लिस्ट में अपना सब कुछ मेंशन कर देती हूँ और उसके बाद स्टडी स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहले तो थोड़ा बहुत रिवीजन करती हूँ मैं अपने सेमेस्टर का। उसके बाद कुछ सेमेस्टर का भी कुछ पढ़ाई कर लेती हूँ, जैसे हिस्ट्री मुझे पढ़ना था तो वो पढ़ लेती हूँ और पॉलिटी का थोड़ा बहुत रिवाइज़ कर लेती हूँ। तो बेसिकली ये सेशन था मेरा बूस्ट करने के लिए, मतलब पढ़ाई को ऐसे बूस्ट करने के लिए और रिवीजन करने के लिए था। उसके बाद इस सेशन को कंप्लीट करने के बाद मैं पढ़ने के लिए बैठती हूँ इंग्लिश, और इंग्लिश में लगभग मुझे 10 पेज कंप्लीट करना था और उसमें मैं प्रोनाउन पढ़ रही हूँ अभी, काफ़ी पसंद है। उसके बाद फिर मैं थोड़ा सा इंग्लिश से रिलेटेड वीडियोस देखती हूँ, जिसमें कुछ नए वर्ड्स और फ्रेजल वर्ब्स सीखती हूँ और उसे नोट डाउन भी करती हूँ। ये सब करते करते काफ़ी देर हो गई थी मुझे, और जब मैं कोई वीडियो देखना स्टार्ट करती हूँ तो मैं उसमें खो जाती हूँ, फिर मुझे पता ही नहीं चलता है टाइम का। खाना खाने के बाद थोड़ी देर के लिए सो जाती हूँ, क्योंकि आज मैं थोड़ी जल्दी उठ गई थी सुबह में और कल रात को मैं लेट से सोई थी, इसीलिए मुझे नींद आ रही थी, तो मैं थोड़ी देर के लिए सो गई। और अब ये शाम का क्लिप मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। उसके बाद अब नेक्स्ट सेशन स्टार्ट करते हैं, जिसमें कि मैं लेक्चर लेती हूँ सुदर्शन सर से, और ये सर बहुत अच्छे से पढ़ाए एनसीईआरटी। तो जिन्हें में ज्योग्राफी पढ़ने में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हो वो इनसे पढ़ सकते हैं। इनका प्लेलिस्ट है, आप सर्च कीजिएगा तो आपको इजीली मिल जाएगा। तो साथ साथ में मैं लेक्चर के साथ ही थोड़ा बहुत एनसीईआरटी रीड करती हूँ, और फिर जैसे ही लेक्चर कंप्लीट होता है फिर मैं अच्छे तरीके से एनसीईआरटी को रीड करना स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि लेक्चर से हमें समझ में आ जाता है और फिर जब हम एनसीईआरटी रीड करते हैं तो हमें थोड़ा थोड़ा याद होना भी शुरू हो जाता है। हालांकि अभी हमें चीज़ें जो है वो याद करने के लिए नहीं, समझने के लिए पढ़ना है, और एक बार जब चीज़ हम समझ लेंगे तो फिर याद करना ईजी हो जाएगा। वैसे तो मैं ज्योग्राफी पहले ही कंप्लीट कर ली हूँ, लेकिन फिर से मैं लेक्चर देख रही हूँ यहाँ पे यूट्यूब से, क्योंकि एनसीईआरटी में बहुत कुछ है और उस लेक्चर में नहीं था, तो फिर इसलिए मुझे ये लेक्चर देखना पड़ रहा है, जिसमें कि सर बहुत अच्छे से समझा रहे हैं, तो मुझे अच्छे से समझ में आ रहा है। और अभी मेरा डेली का टारगेट है कि मैं लगभग 4 से 5 चैप्टर एक दिन में कवर करूं, तो ये बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है, इसीलिए मुझे फुल कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई करनी होती है। तो लगभग दिन का मैं 6 से 7 घंटे डेली पढ़ाई कर रही हूँ, ताकि मेरा जल्दी से जल्दी रिवीजन भी कंप्लीट हो जाए और मैं सारी चीज़ों को याद भी कर लूँ। तो स्टार्टिंग का रिवीजन और इंग्लिश का
जो 10 पेजेस हैं वो कंप्लीट हो गया था और लेक्चर भी मैं ले ली हूँ। और जो मुझे एनसीईआरटी से रीड करना था उसका 3 चैप्टर कंप्लीट हो गया और अब बस एक ही चैप्टर बाकी था। फिर रात हो जाती है और मैं रात में अपना किचन का सारा काम कंप्लीट करके स्टडी स्टार्ट करती हूँ और अभी मैं लास्ट जो चैप्टर कंप्लीट करना था वो कंप्लीट करती हूँ। आई होप फ्रेंड्स कि आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते होंगे, सो प्लीज़ आप लोग एक लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं या मुझे आप सपोर्ट करने के लिए भी कमेंट कर सकते हैं। तो आई होप आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी दोस्तों, और अगर मेरी तरह आपकी पढ़ाई भी थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होती रहती है तो आप ट्राई करें कि अगर दिन शुरुआत अच्छी ना हो फिर भी आप कोशिश करें कि आप उस डे का जो एंड है ना उसको बेहतर बनाने की कोशिश करें। जैसे आज के दिन की शुरुआत मेरी उतनी अच्छी नहीं हुई थी, मैंने अपना डेली का जो रूटीन है वो फॉलो नहीं किया था, बट फिर भी मेरा डे का एंड बहुत ही प्रोडक्टिव हो रहा है। तो आई होप कि आपको इससे थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा और थोड़ी गाइडेंस भी मिलेगी कि आप कैसे अच्छे से कर सकते हो सकता है कि कभी कभी आपको लगेगा कि मेरे से नहीं होगा क्योंकि मैं सुबह की शुरुआत ही अच्छी नहीं की हूँ, लेकिन फिर आप धीरे धीरे जब उस चीज़ को ठीक करना शुरू करेंगे और ग्रेजुअली आप अगर आगे बढ़ते जाएंगे और अपनी टू डू लिस्ट के अकॉर्डिंग सारे काम को कंप्लीट करेंगे तो डेफ़िनेटली आपका दिन बहुत ही बेहतर होगा और आप अच्छे तरीके से पढ़ाई भी कर पाएंगे। और मैं लास्ट में यही कहूँगी कि अपने गोल को याद रखो और उसके लिए दिन रात एक कर दो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले व्लॉग में।